हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत भी बच्चों हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। हार जीत तो लगी रहती है जिंदगी में, हार जीत तो लगी रहती है जिंदगी में, परंतु हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े उस पर बात कर लेते हैं। कार्य, तो हम लोग पढ़े कार्य कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और इस वस्तु पर एक बल लग रहा है, और इस बल के कारण वस्तु के पास विस्थापन जो हुआ है वो यहाँ था पहले, अब वस्तु यहाँ चला गया है, तो विस्थापन एस हुआ है। तो कहता कार्य निकालिए। तो कार्य अगर आपको निकालना है, जिसे हम W से सूचित करते हैं, तो बल जो कि वस्तु पर लग रहा है, साथ में उस बल के कारण जो विस्थापन हो रहा है उसको गुना करने से आता है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 को देखना है, तब मजा आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन बच्चों ऊपर दिया हुआ डायरेक्ट एकदम फार्मूला पर पुटिंग क्वेश्चन है, बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए। हर क्वेश्चन जब भी देंगे वीडियो को पॉज कीजिएगा, हम भी वीडियो को पॉज करके ही देंगे, ठीक है ना, इसलिए ताकि मतलब ज़्यादा समय न लगे। तो देखिए, कहता किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है और वह बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है। तो वस्तु द्वारा किया गया, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। ये वस्तु है और वस्तु पे जो बल लग रहा है क्वेश्चन में देख सकते हो कि 5 न्यूटन का लग रहा है। अब इस 5 न्यूटन के बल लगने से वस्तु में विस्थापन 2 मीटर का हुआ, मतलब वस्तु आगे बढ़ा। अब मान लेते हैं वस्तु यहाँ आ गया, तो विस्थापन के मीटर का हुआ, 2 मीटर के। तो कहता है कार्य निकालिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। वस्तु पर लगने वाला बल 5 न्यूटन, इस बल के कारण वस्तु में विस्थापन कितना होता है 2 मीटर। तो 5 दूनी 10 न्यूटन मीटर, और बच्चों इस न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं, इसका मतलब 10 जूल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों अब जो भी क्वेश्चन लिखना होगा ना, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे ताकि क्वेश्चन मतलब वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो वीडियो को हम पॉज करते हैं और लिखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो को पॉज करके बनाइए। ठीक है, बन गया। चलिए देखिए, कहता है एक कुली 15 kg का बोझ जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा लगाए गए बल द्वारा कार्य करना है। ठीक है, कार्य ज्ञात करना है। चलिए, ये हमारे पास बच्चों बोझ है, और इस बोझ को जो हमारा कुली है वो इस तरह से उठाता है, यहाँ पे उठा के रखता है। ठीक है, कितना दूर बच्चा जमीन से, अभी हमारा जो वस्तु है 15 kg का, ठीक, 15 kg वस्तु को यहाँ से कुली यहाँ उठा के रखता है। यहाँ क्या है, यहाँ उसका सर है, अपने सर पर वो रखता है। ठीक है ना। हाँ, कितना मीटर ऊपर उठाता बच्चा 1.5 मीटर, यानी यहाँ से ये जो हमारा यहाँ विस्थापन दिया हुआ है वो 1.5 मीटर। तो हमें निकालना है कार्य। तो हम जानते हैं कि कार्य यानी W बराबर होता है F गुना S। F यानी बल और गुना विस्थापन। बल बच्चों तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम जानते हैं कि बल का फार्मूला होता है M × A, द्रव्यमान गुना त्वरण। S मतलब विस्थापन। तो बच्चों वस्तु कितना दूर हो रहा है विस्थापन, वस्तु में विस्थापन कितना हो रहा है, तो जमीन पे था, जमीन से कितना ऊपर उठाया 1.5 मीटर, तो यहाँ विस्थापन हो गया 1.5 मीटर। चलिए, M वस्तु का द्रव्यमान 15 kg, A वस्तु का त्वरण। अभी बताओ, जब वस्तु यहाँ से उठाया जा रहा है ना, तो इसको कौन सा त्वरण नीचे की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध में ही तो ये जब कुली उठाया है तो इसको भार क्यों महसूस हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो उसमें जो बल लगाया बच्चों दरअसल गुरुत्वीय त्वरण को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो त्वरण होगा वो होगा G का मान 10 ले लेते हैं, गुना 1.5
कैंसल कैंसल, 225 जूल। यहाँ हम जी के मान बच्चा 10 लिए हैं, ए यानी त्वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। हो गया बनाओ, पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली फर्स्ट जैसा ही है, आपके बुक में दे दिया था इसलिए हम बना रहे हैं। चलिए कहता किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब ये कोई वस्तु है, इसमें बल लगाया गया 7 न्यूटन का। तो जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, इस दिशा में लगा रहे हैं, तो बल लगाने से उसी दिशा में विस्थापन हुआ है 8 मीटर, यानी यहां से यहां गया 8 मीटर। अब कहता है कि कार्य ज्ञात करें। तो कार्य बराबर जानते हैं कि बल गुना विस्थापन होता है। बल कितना न्यूटन लग रहा था 7 मीटर, विस्थापन कितना 8, 8 सत्य कितना 56 जूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों तो बनाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। ठीक, चलिए कहता 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई पे उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए बना लिए, देखिए 5 केजी की कोई वस्तु है, देखिए इस वस्तु को जमीन से उठाया गया है और यहां लाया गया है। 5 केजी वस्तु को जमीन से उठा के कितना ऊपर, कितना दूरी पे, 2.4 मीटर की दूरी पे लाया गया है। यहां से बच्चा यहां, कहता कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल की परिभाषा m गुना a और विस्थापन s। a माने वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान 5 केजी। a, तो देखिए वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं, तो यहाँ त्वरण कितना होगा, क्योंकि पृथ्वी के कारण से त्वरण होगा, और ये होगा g बराबर हम लोग 10 लेंगे, g 10, s विस्थापन 2.4 मीटर। यहाँ से कैंसिल बच्चा, 24 से 120 जूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों तो बनाइए। कहता बैलों की एक जोड़ी खेत को जोतते समय किसी हल को 140 न्यूटन का बल लगाती है और जोता गया खेत यानी 15 मीटर लंबा हो, तो जोतने में किया गया कार्य बताएं। तो बच्चों हम जानते हैं, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो, दिया हुआ है क्या बल दिया हुआ है। खेत को जोतते समय किसी हल पे इतना न्यूटन का बल लगाता है, बल दिया हुआ है बच्चा 140 न्यूटन का, और उसको लंबाई दिया यानी विस्थापन दिया हमारे पास बच्चों खेत की लंबाई, जो कि यहाँ विस्थापन के बराबर ही होगा, और वो है 15 मीटर। तो कहता है खेत को जोतने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं कि बैल है, ये हमारे पास 2 जोड़ा बैल है, ठीक है ना, हल उनको पीछे से खींच रहा है इसे। अब यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा खेत है, भूखंड है, और इसकी लंबाई 15 मीटर है। तो यहाँ पे बल जो लगा रहा है बैल हमारा, इस पे इस हल पे लगा रहा है 140 न्यूटन का बल, और खेत की लंबाई कितना है 15 मीटर। तो यहाँ से जोत कर बैल, यहाँ से जोत कर यहाँ जाएगा, यहाँ पे खत्म, क्योंकि वहाँ उसके आगे खेत की सीमा ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ युगल लंबाई यानी विस्थापन कितना है 15 मीटर। तो बस वर्ग बराबर बल गुना विस्थापन यानी 140 गुना विस्थापन 15, 0 15 चौके 60, 0 6 15 के 15 6 21, 21 जूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों आज के लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनाइए इसको। कहता 10 न्यूटन का कोई बल 5 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पे 2 सेकंड के लिए लगता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। बना लिए, चलिए हम बनाते हैं। कहता है कि 5 केजी का कोई वस्तु है और उस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन का। समय दे दिया है कि 2 सेकंड तक लगा है। तो मान लेते हैं कि 2 सेकंड में वस्तु यहाँ से यहाँ चला है, विस्थापन ये हुआ। 5 केजी का वस्तु है, 2 सेकंड तक लगा है। क्या विस्थापन दिया हुआ है कहीं पे? नहीं। तो बच्चों हमारे पास बल दिया हुआ है यानी F, समय दिया हुआ है। शुरू में बच्चों यहाँ पर प्रारंभिक अगर वेग करें वस्तु के, तो प्रारंभिक वेग कितना 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि बोला 10 न्यूटन का कोई बल 5 केजी के पिंड पे 2 सेकंड तक, मतलब उससे पहले वो 0 था, शून्य की अवस्था में था। उसके बाद लगातार इसमें 2 सेकंड के लिए बल लगाया गया, तो कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अब इंफॉर्मेशन देखिए, बल 10 न्यूटन,
विस्थापन दिया हुआ है, नहीं, विस्थापन निकाला जाए। तो बच्चों हम जानते हैं कि विस्थापन का सूत्र होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस यानी विस्थापन, यू प्रारंभिक वेग, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग चूंकि वस्तु शुरू में विराम अवस्था में था, समय 2 सेकेंड प्लस 1/2 ए यानी त्वरण गुना टी, ये एक्सेलरेशन हो गया, टी यानी समय, तो कितना समय तक चला बच्चा 2 सेकेंड। यानी विस्थापन ये तो हो गया 0, 1/2 गुना ए 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से काट गया यानी एस बराबर 2a आ गया। बच्चों त्वरण भी नहीं दिया हुआ है, तो हम न्यूटन के दूसरा नियम से यहाँ त्वरण निकाल रहे हैं। हम जानते हैं कि F बराबर m में होता है, इसलिए यहाँ से a निकालोगे तो F/m होगा। वस्तु पर लगने वाला बल 10 न्यूटन, m वस्तु का द्रव्यमान 5 kg, तो यहाँ से आ गया बच्चों a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे रख दो तो 2 गुना 2 यानी 4 मीटर का विस्थापन हो गया। 2 सेकंड में वस्तु पर जो बल लगेगा बच्चों 10 न्यूटन का बल 5 kg के वस्तु पर 2 सेकंड के लिए अगर लगातार लगेगा तो विस्थापन 4 मीटर होगा। तो बस अब यहाँ रख दो W बराबर AF, यानी F की जगह हम पहले ही रख चुके हैं 10, S की जगह विस्थापन यानी 4, तो 10 चौके 40 न्यूटन। ठीक, तो ये आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति का सेकंड लेक्चर था। पहले लेक्चर में हम लोग थ्योरी के बाद किए थे, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देख लिए। ठीक है, जब भी आपको वीडियो देखना बच्चों तो रेगुलर में और सीरीज में देखिएगा लगातार। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।